पाए स्पिरिट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मोहतरमा। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहन खुशामदीद, वेलकम, बहुत शुक्रिया हमारी स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए। मैं वही सवाल आपसे भी पूछूंगा जज़ाकल्लाह। कि कादियानी जमात ये मौकफ देती है कि जो लोग छोड़ जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, उनकी दीनों दुनिया खत्म हो जाती है, उनके पल्ले कख नहीं रहता। आप बताइए क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से और क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जमात अहमदिया का तो ये मौक़िफ़ है कि जमात छोड़ने के बाद साबिक अहमदियों पे जो है ना वो अल्लाह ताला परेशानियां और दुनियावी सिलसिला अज़ाब शुरू कर देते हैं। अब ये इनका जो मौक़िफ़ है ना ये बिल्कुल गलत है, बल्कि मैं कहूंगी कि जैसे मिर्जा साहब ने वो किताब थी जो जिसमें यूज़े आसिफ वाला किस्सा था, जैसे उसको उन्होंने लग़्व और बेहुदा करार दिया है ना, बिल्कुल ऐसे ही मैं कहूंगी कि जमात का जो ये मौक़िफ़ है ये भी इंतहाई लग़्व और इंतहाई बेहुदा है। देखिए, दुनिया में परेशानियां तो मेरा ख्याल है कि सभी के साथ होती हैं, और अल्लाह ताला अगर परेशानी देते हैं तो उसके साथ आसानी भी देते हैं, ये अल्लाह का वादा है। तो ये कह देना कि जमात छोड़ दी तो तुम्हें छींकें आ गई, ये वजह बन गई तुम्हारी जमात की वजह से। इवन यू नो व्हेन आई लेफ्ट जमात तो हुआ क्या, आई वाज इन अ प्रेशर कुकर लिटरली। इस कदर इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी, और हर वक्त ये क्वेश्चन के अब देखना तुम सड़क पे आ जाओगे, अब देखना तुम जलीलो ख्वार हो जाओगे, तुम इस दरख्त की शाख से जैसे पत्ता टूटता है तुम ऐसे टूट गई हो, तुमने अभी बिखर जाना है, सूख जाओगे और तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। इवन वेरी इंटरेस्टिंगली अ फ्यू मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने ख्वाब में ऐसा देखा कि तुम इंतहाई परेशानी की हालत में हो, और देखना तुमने जो अल्लाह के इमाम को छोड़ा है तो अब दुनिया में तुम इबरत का निशान बन जाओगी। तो ये जो जमात का मौक़िफ़ है, मैं तो जी आपको बता सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जमात में थे तो हमारा जोश जज्बा तो उस वक्त भी बहुत था, तबलीग की ख्वाहिश उस वक्त भी बहुत थी, मगर उस वक्त दिल बिल्कुल खाली होता था, ऐसा लगता था कि जिंदगी में कहीं कोई खलिश बाकी है। मगर जब अल्लाह ने हिदायत का नूर दिया और इस दिल को मुनव्वर किया तो फिर तो जैसे हमारे शबो रोज ही रोशन हो गए। आज इंतहाई खुशगवार जिंदगी और एक बाज़मीर जिंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पे हर वक्त यह एहसास होता है, हर लम्हा हमें ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह ताला हमारी बातों को सुन रहे हैं, जैसे वो डायरेक्टली हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। और जहां तक जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली आने की बात अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तौर पर कोई कमी आई है या मुझे किसी प्रॉब्लम का ऐसा सामना करना पड़ा। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो दर्स व तदरीस का शोबा है, दर्स व तदरीस जो है ये अगर देखा जाए तो ये नबूवत का काम होता है। अल्लाह ताला ने इससे मुझे जोड़ दिया है। तालीमी मैदान में आज लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं, तो मतलब ये सारी मेरे लिए तो कामयाबियां ही है ना, कोई ऐसी एज सच मैंने नहीं देखी। बल्कि अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करती चलूं तो कई ऐसी मुसलमान बच्चियां हैं जो जमात अहमदिया के हाथों इर्तिदाद का शिकार हो चुकी थी, और जब मैं जमात से बाहर आई तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे जरिया बना दिया कि मैं उनका ईमान को बचा सकती। इससे बढ़कर और मेरे लिए क्या खुशनसीबी होगी कि मैं ना सिर्फ ये कि दुनियावी तौर पर अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरी की तरफ भेजा, बल्कि फखरे कायनात के लाए हुए इस दीन की तबलीग का काम अल्लाह ताला ने मुझसे लिया है, और इस काम से जोड़ के अल्लाह ने मेरी ना सिर्फ दुनिया बल्कि मेरी आखिरत भी संवार दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त और ईमान ताज़ा करने वाली बातें हैं आपकी प्यारी बहन। अच्छा, ये हमें बताइए, आपने कहा ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला सुन रहा है, और ये चीज़ मैं जो पूछ रहा था हमारे पैनलिस्ट से भी कि क्या दिल के अंदर सुकून और इत्मीनान है। नाजरीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आपका अपने क्रिएटर से, अपने रब से, अपने खालिक से आपका दिली राब्ता हो जाए, आपको लगे कि हाँ अब रूह को एक सुकून हो जाए, तो तब ये चीज़ होती है कि हाँ मैं अब हक के ऊपर हूँ। जबकि अहमदिया कल्ट के अंदर, कादियानी कल्ट के अंदर क्या होता है कि आपको लगता है, आपको एक दिन शक महसूस होता है कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। आप जाते हैं, आप सवाल करते हैं और आपको जवाब ये मिलता है कि मियाँ अगर इसी तरह के सवालात करते हैं ना तो तुम तो मुल्हिद हो जाओगे, तुम तो गए। आप मजीद डर जाते हैं। और यहाँ देखिए इस्लाम के अंदर किस तरह का पुरनूर माहौल है कि यहाँ आप हर चीज से, हर फिक्र से आजाद हैं, और आपको यूं लगता है कि आपकी बातें आपका रब डायरेक्टली सुन रहा है और आपको रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। माशाल्लाह, वेरी वेरी जो है ना एनर्जेटिक है ये चीज मेरे लिए, और ईमान को ताजा करने वाली है। मोहतरमा, लास्ट में आपसे ये चीज चाहूंगा कि आप बताइए कि आपने थोड़ा सा उसमें हिंट भी दे दिया, आपने जमात को छोड़ दिया और उसके बाद जैसा कि आपने बताया आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरेट आपकी इस हवाले से हो रही है,
मुझे बताइए एग्जैक्टली अभी आज की तारीख में आप उन बेचारे सादा लो अहमदियों के लिए जो अभी तक इस कल्ट के अंदर फंसे हुए हैं, वो शायद सवाल करना भी चाहते हैं, शायद निकलना भी चाहते हैं, और खासकर खवातीन के हवाले से जो खवातीन को मसाइल होते हैं, आप उसके लिए प्रैक्टिकली मैदान में क्या चीज ऐसी कर रही हैं, क्या ऐसी वर्क कर रहे हैं आप इंटरनेट के ऊपर जिससे उनको मदद मिल रही है, और साथ ही आप ये भी हमें जो भी लोग खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं आप उनको क्या मैसेज देंगी, किस तरह से आज के दौर में 2020 में हमें एग्जैक्टली किन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। जैसा कि बाबर साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था कि अकायद वाले जो चीजें इन पे बहसें, ये तो इनको अब कोई वो सीरियस ही नहीं लेते हैं, वो जस्ट बैठते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, एक्चुअली मसाइल तो कुछ और हैं। प्लीज इसके ऊपर थोड़ा अपडेट कीजिए। जी, जहाँ तक ये है बात कि मैंने क्या किया, तो चैनल मेरा आपके सामने है, फॉयर स्पिरिट नाम से मैंने जब स्टार्ट किया था, जी तो जी मेरे जी ज़हन में एक चीज़ थी कि बहुत से ऐसे बहन भाई हैं, जिन्होंने शायद जो उर्दू ज़बान को समझते ना हों, तो हो सकता है कि उनके लिए प्रॉब्लम्स हों और वो शायद जमात को सही तौर पे जान ना सकें। तो इस जज़्बे के साथ मैंने इसको शुरू किया और बीच में कुछ और भी ऐसे काम आ गए। मुझे मतलब आई हैव टू ट्रैवल, मुझे बहुत जगहों पे ट्रैवल करना पड़ता है इस सिलसिले में, क्योंकि बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं हमारे मुसलमान घरानों में जिन्हें मुसलसल एक अजाब का सामना है। वो अगर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाती हैं या इवन इफ दे आर वर्किंग लेडीज, तो उनको उनके वर्किंग एनवायरनमेंट में और यूनिवर्सिटीज में और इस तरह के मदारिस में, तालीमी इदारों में बहुत ज्यादा वायलेशन हो रही है। कादियानी जिनको के अलाउ नहीं किया गया कि वो तबलीग करें, वो बड़ी ही खुफिया तरीके से उनकी तमाम सरगर्मियां जारी हैं। तो कई ऐसी बच्चियां हैं जिनको के अपना वो बीएस कर रही हैं और बीएस करते करते वो जनाब उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं होता और वो अपना दीन खो चुकी होती हैं। कई ऐसे लड़के हैं जो एकेडमीज में पढ़ाने जाते हैं और वहां किसी कादियानी बच्ची के साथ उनका थोड़ा सा वो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। जाहिर है स्टूडेंट और एक जो आपका टीचर होता है उसका रिलेशनशिप बहुत क्लोज होता है। तो उसी दरसो तदरीस के दौरान कई ऐसे इंसिडेंट्स आए सामने। तो मुझे ये मौका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह कि जो इतना अरसा रिसर्च किया मैंने इस पे, मुझे वो सब लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला। आगे मेरा अपना एम ये है, अभी भी मैं बल्कि एक वीडियो का ही मवाद तैयार कर रही थी, तो मुझे ये लिंक आपका मिल गया, तो मैंने सोचा कि ये ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर जाकर एटलीस्ट एक वहां पे इस फोरम पे मैं अपने आप को अपनी इस्लाम की तरफ से एक नुमाइंदा बन के रिप्रेजेंट कर सकूं और जमाते अहमदिया को मैसेज दे सकूं। तो मैंने उसको वहीं पे रोका काम को, लेकिन अभी भी मैं इस काम के लिए और ज्यादा तुंदही से मैं इस पे एफर्ट कर रही हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाऊं। ना सिर्फ ये कि मैं मदारिस में भी जाकर अपना पैगाम पहुंचा रही हूँ, और मैंने अक्सर जो उलमा है उनको ये मैसेज भी दिया था, और आई डोंट नो कि इस मैसेज को अगर वो नहीं भी कोई सुनेगा तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला तो सुनेंगे और कोई वक्त ऐसा आएगा। मैसेज मेरा ये था जी कि लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन का जो नारा जमाते अहमदिया लगाती है, उसको वो सही तौर पर इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहे, बट वी बीइंग द मुस्लिम्स आर सपोज्ड टू डू इट। अगर वो लोग एक कुएं में बंद कर दिए गए हैं तो हमें उनसे नफरत नहीं करनी, हमें उनका एहसास करना है। अगर हमें अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी है, अगर हम लकी लोग हैं, हमें अल्लाह ताला ने चुन लिया है, तो उन लोगों को हमें वहां से निकालना है। जैसे कि हम अपने घर वालों के लिए सोचते हैं, अगर किसी का बेटा मुसलमान नहीं है तो जो तड़प उस माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए है, वो हमारे उलमा के दिल में इन अहमदियों के लिए होनी चाहिए, ताकि उनको सही दीन की तरफ लाया जा सके, उनकी आखिरत सवारी जा सके। और दिस इज व्हाट वी बीइंग द मुस्लिम्स आर सपोज्ड टू डू। ये हमारी ड्यूटी है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये हमें हुक्म दिया गया है, शरीयत का हुक्म है। तो वो कादियानी जो है वो बड़ी तेजी से तबलीग कर रहे हैं, जबकि हम मुसलमान होने के नाते शायद उस तरह से अपना फर्ज निभा नहीं रहे। तो मेरा ये मैसेज हमेशा से मैंने दिया है और आज भी मैं यही मैसेज देना चाहूंगी उन उलमा को जो हमारे दीन की तबलीग का काम भी कर रहे हैं, और तमाम उन सादा मुसलमानों को भी इवन, क्योंकि ये सिर्फ एक आलिम दीन का काम नहीं है, ये हर उस शख्स का काम है जो इस्लाम से वाबस्ता है कि वो अपने नबी के दीन का पैगाम पहुंचाए। और ये जो लोग हैं, ये बेचारे हमारे अहमदी बहन भाई जो हैं, ये अब हम ही में से कट कर गए हैं, इनको हमने ही निकालना है, इनको हमने ही बचाना है। और अगर हम इनके लिए नहीं सोचेंगे तो बाहर से कोई आकर कौन सोचेगा? कोई भी नहीं सोचेगा। एग्जैक्टली तो जहां तक मैं कर सकती हूँ और जितना अल्लाह ताला मुझे तौफीक देंगे, इंशाल्लाह मैं फिजिकली भी इस पे काम कर रही हूँ। और इंटरनेट जो है डेफिनेटली, चूंकि ये अब मॉडर्न एरा है और यहाँ पर अब हमें इन टूल्स को, इन गैजेट्स को यूटिलाइज करना है। तो मैं वैसे कभी मैं यूट्यूब पे इतना खास मैं नहीं बैठती थी, मैंने कभी
इंटरनेट को, फेसबुक को, ईमेल को, कभी भी इस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया अपने मजे के लिए. बट व्हेन आई फेल्ट कि जी मुझे ये करना है, तो फिर मैंने इन हो गई मैंने फेसबुक पे और यूट्यूब पे फिर काम शुरू कर दिया. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया प्यारी बहन. अहमदी ख़वातीन, हमारी बहनें, बच्चियाँ जो भी इस वक्त सुन रही हैं, हमें पता है, इतलात हम तक आती हैं, अब सुना जाता है ये प्रोग्राम घरों के अंदर. मैं आप लोगों को दिल की गहराइयों से सीरियसली एक बिरादराना छोटा भाई या बेटा जो भी समझ लें, ये चीज़ मैं आपको कर रहा हूँ. अभी मेरे दिल में ये चीज़ फील हुई है कि आप ज़रा इन खातून को देखिए, ये आपके लिए रोल मॉडल हैं. एक फीमेल होते हुए इस तरह से मुआशरे में निकलना, प्रैक्टिकल वर्क करना, दिन रात आप लोगों की फिक्र करना, सोचना, दिस इज वेरी अमेजिंग. मेरी सोच के बाहर है, मतलब यहाँ पे कम अज कम